बुरा लगेगा ना, है बुरा लगेगा। ऐसे वो 3 जगह से टेढ़ी और उससे सुंदरी कहकर के उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। और नकटा आदमी हो उससे वैसे पूछ लो, भैया तेरी कैसे नाक कट गई है, बड़े प्यार से बताएगा वो आपको, ऐसे दिक्कत हुई थी, ये दिक्कत हुई थी, तब कटी थी। आहा, आज प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उसे सुंदरी कहकर के संबोधित किया। भगवान ने सुंदरी क्यों कहा? क्या भगवान उपास उड़ा रहे किसी का? क्या भगवान मजाक उड़ा रहे किसी की? नहीं। फिर सुंदरी क्यों कहा प्रभु ने? भगवान ने सुंदरी इसलिए कहा कि भगवान शरीर नहीं देखते, आप गोरे हो काले हो भगवान नहीं देखते। भगवान कह रहे हैं सुंदरी मैंने तेरा शरीर नहीं देखा, तू टेढ़ी है, कुबड़ी है, क्या है? फिर क्या देखा प्रभु? बोले मैंने तेरा मन देखा, तेरा मन कितना सुंदर है, और जिसका मन सुंदर होता है वो मेरे लिए सुंदर है। भगवान रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते हैं, भगवान तो मन देखते हैं, मन कितना सुंदर है? ऊपर से खूब अच्छा व्यक्ति हो, खूब बूढ़ो हो, खूब बढ़िया हो, और पीता है शराब, मुंह में गुटखा दवाई रखता है, तो बढ़िया कैसे हुआ? है? पीता है शराब, ऊपर से सुंदर है, काहे का सुंदर है तू? नहीं प्यारे, सुंदर ऊपर से भी सुंदर हो तो अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। और भगवान कहते ये 5 रंग हैं मनुष्य के। कितने तत्व से शरीर बनाए? 5 तत्वों से ये शरीर बनाए आपका, 5 तत्व से बना शरीरा है। बहु भूरी होए और सासुते चवरई चवर जीव चलामते खूब, ऐसी भूरी को सास कहा करेगी, चाटेगी वह है? ऐसी भूरी से क्या लाभ है? सर पे जाएगी, चुटिया पे जाएगी, नाचे वो, ऐसी भूरी नहीं। बहू तो बहू होती है, बहू का दर्जा तो हमेशा सासू माँ के चरणों में ही रहता है, चरणों में ही रहना चाहिए। कभी किसी दिन तू बहू थी, फिर वो बहू बनेगी, फिर वो बहू बनेगी, फिर वो बहू बनेगी है। इसलिए प्यारे आज भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान आपको नहीं देखते, आप भूरे हो, गोरे हो, काले हो, 5 तत्व से आपका शरीर बनाए। भगवान देखते हैं कि तेरा मन कितना सुंदर है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छड़ी कपटी व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो निर्मल मन वाला चाहिए, स्वच्छ पवित्र मन हो वो चाहिए। और उस सुंदरी जो थी, सुंदरी से कहा सुंदरी मेरे सखाओं के तिलक लगा दो। सुंदरी ने तिलक लगाया, बोले मैं कंस की दासी हूँ, कंस मुझे मार देगा। बोले कंस तो जब मारेगा जब वो मेरे से बच पाएगा, तो मेरे सखाओं के तिलक लगाओ। सभी सखाओं के तिलक लगाया, मेरे गोविंद के तिलक लगाया, और भगवान ने उसके पंजे पर पंजा रखा और उसकी ठोड़ी से जरा सा हाथ लगाया, दोनों हाथ पकड़े और भगवान ने एकदम उसे सुंदर विश्व सुंदरी बना दिया। मेरी प्रभु 3 जगह से टेढ़ी थी, एकदम सीधी हो गई, और उससे कोई सुंदर नहीं है विश्व में। बोलिए गोविंद नाम भगवान की। और फिर आज भगवान राजा कंस की कचहरी की तरफ जा रहे हैं, सभी सखाओं को लेकर के, बहुत भीड़ लगी है साथ में, और नगर के नर नारी, मथुरा की नर नारियां सभी जय जयकार कर रही हैं। हमारे तारनहार आगे, हमारे तारनहार आगे, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो, इस प्रकार से पुकारते हुए आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हे राजा परीक्षित, मुष्टिक चारुण बड़े बड़े मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कंस सबसे ऊंचे मंच पर बैठा है, भगवान कन्हैया जा रहे हैं। मथुरा की नर नारियां अपने दरवाजों पर खड़े होकर के, अपने जंगलों से खड़े होकर के, अपनी खिड़कियों से खड़े होकर के पुष्प बरसा रही है, कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। और कंस के दरवाजे पर, कंस के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जहां मल्ल युद्ध हो रहा था। वहीं एक कुबलिया नाम पीड़ का पागल हाथी बैठा है, और पागल हाथी को छोड़ दिया, वो जनता को मारता हुआ, लोगों को मारता हुआ, भगवान को मारने की
दौड़ रहा था और भगवान ने ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि कवलिया नाम पीड़ हाथी को आकाश मंडल में प्रदान कर दिया, फेंक दिया। जा रहे हैं क्या अभी से? तुम तो बहुत दूर से आए हो, माँ काशी से हैं, आए तो कृष्ण बिहार से ही हो। जय हो, बैठ जाओ। आज कृष्ण का विवाह है मेरे ठाकुर जी का, रुक्मणी का। ये बार बार मौका नहीं आएगा। बैठ जाइए, रस का आनंद लीजिए। केवल आज और कल है, आज ही आज है, कल ही कल है, और फिर आज ही आज है, कल गाजिया बाद है। आज ही आज है ठाकुर जी को ब्याह, कल गाजिया बाद है, ठीक है ना? तो पीछे भी माता बहना है, पीछे तक जो खड़ी है वो बैठ जाएं। बच्चे जितने बैठ जाइए, मोटरसाइकिलों को थोड़े पीछे और हटा दो। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। वही पर्ची प्रदान किया करो, नीचे बैठे पर्ची काटने वाले जी, वही कटवाएं, तभी नाम हमारे पास आएगा, तब अंकित तब बोलेंगे। तिलक लगवाने बाद में आ सकते हैं, बाद में आ जाएं, पहले अपनी पर्ची हमारे परीक्षक जी को जो बैठे हैं, राम सिंह सोलंकी जी और हमारे किशनलाल गुप्ता जी भी आप पहुंचे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। आ जाओ मैया, आप तो आ जाओ। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, राधा वल्लभ भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। द्वारिकाधीश भगवान की जय, राधा रानी की, ठाकुर जी महाराज की, लड्डू गोपाल की, श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की जय। जय श्री राधेश्याम। मैया जी अब आ जाओ, बैठ गए। जय हो। अच्छा, रश्मि जी की मम्मी है, पटना से आई हुई है, बिहार से। एक बार जोरदार तालियां। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कुबलिया नाम पीड़ हाथी की तो गोविंदा नमो नमा कर दी। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जब गए तो ब्राह्मण देवता वहाँ पूजन करा रहे थे। धनुष यज्ञ को पास गए, धनुष यज्ञ को छुआ, भगवान ने उठाया और उस धनुष को तोड़ दिया। और वहाँ तो विश्व मल्ल युद्ध होने लगा, घमासान। आपस में मुष्टिक चारून बड़े बड़े पहलवान मेरे कन्हैया पर झपट पड़े। और मेरे कन्हैया और आज धोबी पछाड़ लगा रहे उन्हें। आज मेरे कन्हैया सभी राक्षसों का वध कर रहे हैं। और जैसे ही मुष्टिक चारून का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, उसी समय सबसे ऊंचे मंच पर कंस बैठा हुआ था। कंस भागने लगा और भगवान ने एक छलांग लगाई, कंस को पकड़ लिया। कंस के केस पकड़ करके खींच लाए भगवान, खींच करके उसे मुष्टिक प्रहार किया तो कंस रोने लगा। अरे कन्हैया मेरे बालों में लग रही है और मेरे प्राण निकल रहे। भगवान कहने लगे जिस दिन मेरी माँ देवकी को खींचा गया था, रथ से नीचे घसीटा गया था, उस दिन मेरी माँ देवकी के भी बालों में लग रही थी। आज मैं तुम्हें मामा जी छोड़ूंगा नहीं। और भगवान ने ऐसा मुष्टिक प्रहार किया जब जब हो धर्म के हानि। गोस्वामी जी लिख रहे हैं
जब जब हो धर्म के भाने बाढ़े असुर अधम अभिमाने। श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथ उठाओ तभी कंस मरेगा, ताली बजाओ। कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। क्योंकि कन्हैया के साथ सब अपना बल प्रयोग करो। कोई ताली बजा करके, कोई नाच करके, गा करके। जब जब हो धर्म के हाने बाढ़ असुर अधम अभिमाने। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ तब तब प्रभु धरे बेबे शरीरा हरे कृपा निधे सज्जन तेरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ मंगल भवनयो मंगल हारे बहु दशरथ अजर बिहारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और कंस में ऐसा मुष्टिक प्रहार प्रभु ने किया कि कंस के प्राणों को भगवान ने पी लिया, हनन कर लिया। और ये कृष्ण कन्हैया लाल की, और ये गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत जोरदार आनंद से सभी ने जोर लगाया, तब जाकर के कहीं कंस का वध हुआ है। सब ने आनंद के साथ। अब तो कृष्ण की जय हो, तारनहार आगे, तारनहार आगे। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अपने दरवाजों को खुलवाया, द्वारपालों को, और जा वसुदेव देव की कारागृह में बंद थे उनको मुक्त कराया। जितने सैनिक बंदी थे उनको मुक्त कराया। जो उनके कारागृह में जो बंदी थे सभी को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद आज सखाओं को वापस भेजा गया। सखा तो वृंदावन के लिए वापस आ गए, कन्हैया नहीं आए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति, क्या नाम है, अस्थि प्राप्ति, वो अपने पिता के यहाँ चली गई जरासंध के। जरासंध आक्रमण करता है मथुरा नगरी पर, और भगवान सभी को हरा हरा करके भेज देते हैं। अच्छा, पहुंचना है, हाँ, मैं रोकूंगा नहीं आपको, क्योंकि भाई छुट्टी आपकी तो छुट्टी नहीं, आपकी तो फैक्ट्री खुल रही है, कल की है। ये इनकी परीक्षितों की जितने परीक्षित आए ना वहां से, प्रेमनगर 70 फटा से, इनकी कंपनी है, जींस की फैक्ट्रियां हैं। ये वहां के परीक्षित महाराज हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बोलिए गोविंद भगवान के, ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये चमक ये दमक फुलबन महक सब। और आप सभी के लिए परीक्षित जी कहाँ हैं? छत्रपाल जी, परीक्षित जी, हाँ, आप सब लोगों को केवल यही नहीं कि आप आए और जा रहे, परसों जरूर आना है। परसों, क्योंकि अब पूर्णाहुति है, भंडारा है, आप सभी को आना है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन। एक बार परीक्षितों के लिए जोरदार तालियां। सब कुछ सरकार तुम्हें से।
बहार तुम्हें से। बोलिए गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और भी दानदाता हैं, बड़े ध्यान से रसिक आनंद लेंगे। बड़े ध्यान से रसिक आनंद। जय हो। ये 1100 रुपये की धनराशि मैंने पहले बोल दिया है दानदाताओं के नाम, फिर जो बाद में आ रहे हैं उनके नाम। 1100 रुपये की धनराशि सागर गर्ग जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। 1100 रुपये साहिल, लेकिन उनके भी 1100 है ना। मंदिर निर्माण के लिए अच्छा नाम बदल दिया, तो ये सही नहीं बना रखा है ना, ऐसे करके कौन बना रखा है, तो 100 लग रहा है, तो 11 नहीं लग रहा, 100 लग रहा। चलो तो जो लड्डू गोपाल के ना वो अलग पहुंचा देंगे। ठीक 1100 रुपये सागर गर्ग जी और 1100 रुपये लड्डू गोपाल मंदिर आश्रम के लिए प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जो सीधा वृंदावन में लड्डू गोपाल का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए उन्होंने 1100 रुपये की धनराशि मंदिर के लिए, 1100 रुपये की धनराशि अपनी इस कथा के लिए प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां। 251 रुपये विजय सिंह नेगी जी, जोरदार तालियां। ये सागर गर्ग आ चुके, यहां तक आ चुके, मंच तक नहीं आए तो आवाज सुन रहे हो तो मंच तक पहुंचे। अच्छा दोनों पहुंचे गर्ग जी। 251 रुपये विजय सिंह नेगी जी, 251 रुपये दीपक जी, उन्होंने भी प्रदान किया, जोरदार तालियां। और 501 रुपये रसना की मम्मी, रश्मि की मम्मी जो पटना से आई हुई है, जो हमारी रश्मि टीचर जी हैं, इनकी मम्मी ने 501 रुपये की धनराशि दी है। एक बार जोरदार तालियां। 501 रुपये राजकुमारी, उनके लिए जोरदार तालियां। 251 रुपये गुप्ता जी, जोरदार तालियां। और 11,000 रुपये की धनराशि VN मिश्रा जी, रश्मि मिश्रा जी, जोरदार तालियां उनके लिए प्रभु के चरणों में। श्री राधा। बोलिए नारायण भगवान की। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय, रास बिहारी भगवान की। और यानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने सखाओं को तो भेज दिया लेकिन मन नहीं लगता उनका। उन्हें ब्रज की वो याद सताती है, उन गोपियों की याद सताती है, उन गोपियों की
हाँ ये अलग है कि पिन्नी में रखना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो रुक्मिणी मंगल के हैं ये। लिफाफे को किसी को मत छिड़ना, जैसे आए वैसे एक जगह रखते जाएं बंद करके, वो अलग ही जाएंगे। वो रुक्मिणी मंगल के, जो मंगल होगा ना, रुक्मिणी जी का विवाह होगा, उसके लिए उस समय अलग रखते जाएंगे, उसमें से नहीं निकालेंगे, नहीं कुछ, बंद करके ऐसे ही रख देंगे। बोलिए गोविंद भगवान के, ठाकुर जी महाराज के। तो उस समय भगवान को उन गोपियों की याद सताती है। एक दिन, और ये मैया है ना, देव की क्या करती है, भोजन बना करके कन्हैया के पास रख देती है, लाला खा ले। मैया यशोदा तो लाला को लेकर के खिलाया करती थी, मुख में दिया करती थी, लेकिन मैया देव की क्या जाने, क्योंकि मैया देव की ने कभी बच्चों का पालन पोषण तो किया नहीं। वो रोटी बना करके रख देती है, खा ले। लेकिन देव की कहने लगी, मैंने सुना था कि मेरे कन्हैया पूरे ब्रज में, मेरा कन्हैया पूरे ब्रज में अपने घर नहीं रुकता, बहुत चोरियां करता है, लेकिन मैंने घर से बाहर निकलते नहीं देखा। ये चोरी कैसे करता होगा? ये माखन खाता है, गोपियों के घर चुरा चुरा करके, चोरी करके माखन खाता है। अरे ये मेरे घर में अपनी रोटी नहीं खा पाता है, ये चोरी करके माखन क्या खाता होगा? मैंने सुना था मेरा कन्हैया हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है लोगों को, लेकिन मैंने इसे जब भी देखा तो रोते ही देखा है। उद्धव को बुलाया, तेरे साथ का मेरा बेटा है, तू देख तो सही। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने वो कृष्ण को समझाया और कहा, उद्धव जी कह रहे हैं, प्रभु आप तो नारायण हैं, आप तो ब्रह्म हैं, फिर आप एक साधारण हाथी की तरह आप उन गोपियों के विरह के लिए रोते हैं? आप एक नारायण हैं। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। आज उद्धव जी ने कहा, आप तो ब्रह्म हैं, आप उन जीवों के लिए, अनपढ़ गोपियों के लिए, वो ग्वाले गमार हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या जाने, उनके लिए तुम रोते हो। आहा, आज वो गोपियां ग्वालों के लिए अनपढ़ कहा ना, तो मेरे कन्हैया को कितनी ठेस लगी ना यार, बहुत बुरा लगा मेरे गोविंद को। अरे उद्धव, जिनको तुम अनपढ़ कह रहे हो ना, तुम पढ़े लिखों से वो गमार ही अच्छे हैं, मेरे अनपढ़ ही अच्छे हैं। और तुम जितना अपना ज्ञान यहाँ सिखा रहे हो, एक बार उन गोपियों के मध्य में चले जाओ। अरे उद्धव, मेरे पास ज्ञान की परिभाषा नहीं, मैं पढ़े लिखे को नहीं है, मैं तो केवल मानता हूं कि इसका भाव कितना अच्छा है, इसका भाव कितना अच्छा है, इसका भाव कितना अच्छा है। बीच में अभी नहीं आए, यहाँ मंच पर कथा चल रही है, बीच में कथा में विघ्न आ रहा है। जब तुम घर से आओगी तभी मंच पे चले नहीं आना है, वहीं बैठे और नीचे से वहीं से तिलक बंधन करके फिर वहीं बैठे। कथा रुक जाएगी, आखिरी दिन की कथा है, किसी को आना नहीं है, केवल वहीं तिलक बंधन करके बस वहीं पहुंचे। जब जिसको बुलाया जाए तभी आए, उससे पहले नहीं आए। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की पूजा। अब तो इलेक्शन हो गया, आ जाओ, इलेक्शन हो गया तो पहुंचो मंच तक। पूरा दिन है वो है, कै दिन है गए, बढ़िया समय निकाला आपने। ये पूजा जी है, बहुत समय निकालते हैं कथा के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये हमारे किशनलाल गुप्ता जी कहाँ हैं? जय हो। दिन में भी आपको पुकारा गया था। एक बार पूजा जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। और हमारे किशनलाल गुप्ता जी मंच तक पहुंचे, आ जाइए।
जो छत्रपाल परिषद जी, जो लोग कमाए ना या लेट आए या कमाए, उन पे पेनल्टी डबल लगा दो, ठीक है ना। अब जैसे ये भी लेट आते, हाँ इनकी ड्यूटी पूरी रही, हमारे राम सिंह सोलंकी जी की ड्यूटी पूरी रही और इनकी ड्यूटी कम रही, इसलिए डबल लगाओ। इन पे औरों पे 11 है ना, तो इन पे 21 बैठने चाहिए, डबल लगने चाहिए, ठीक है ना। हाँ मोहे ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल तन आवत, सघन तनन की छाई। वो कार्य करना है जो मैंने कहा है, हलवाइयों वाला यही संभालेंगे। जय हो। और नहीं समझे तो फिर मैं बैठा हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। ये हमारे, मैं बोल ही देता हूँ, मैंने तो बोलना ही है और आपको करना ही है। हाँ हो जाएगा, बस हो गया, फिर क्या बोलना है। जो हमारे किशनलाल गुप्ता जी हैं और ये हमारे परिषद जी के परम मित्र हैं, परिषद जी के परम मित्र हैं, और इनकी तरफ से जो इस कथा के लिए, इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में सेवा आ रही है, वो सेवा है जो हलवाइयों की सेवा होगी, वो इनकी तरफ से होगी। एक बार जोरदार तालियां किशनलाल गुप्ता जी के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जो कह रहे गुरुजी बोलना नहीं है, मैंने कि बोलना तो भगवान से ही तो बोल रहा हूं मैं। बोले सेवा पूरी होगी तो मैंने कि ठाकुर जी से बोल देता हूं एक बार। हाँ बोलिए नारायण भगवान। बहुत ही अच्छे, और परीक्षित जी के तो परम भक्त हैं, मित्र हैं, और बहुत ही, और आप सभी परीक्षित जी के परिवार हैं। जो हमारे छत्रपाल परीक्षित जी हैं, या वेद प्रकाश वंदना जी, सुनीता जी, जो परीक्षित के रूप में विराजमान हैं, आप छत्रपाल जी के परम सभी मित्र सर्कल हैं। क्योंकि आज इनका एक व्यवहार की भांति एक भाव नहीं होता तो पिछली वर्ष के कैसे भीड़ इतनी हो पाती, और अब के भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है आनंद के साथ में। अब तो दूर दूर से भी इनके भाव से लोग आ रहे हैं, जो पिछली वर्ष नहीं आए थे, जैसे प्रेम नगर से नहीं आए तो अब के आए, और भक्त बैठे हुए हैं। और जिस हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल से भी जो भक्त है परम हमारे दोनों भाई या आए हुए हैं, दोनों की देवी आई हुई है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, कृष्ण विहार के भक्तों, आप पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ठाकुर जी सदैव आपको बनाए रखें, कृपा रखें पूरी है, और लख लख बधाई हो। जिनका जो दान प्रदान आया, ठाकुर जी उनको खूब प्रदान करें, 60 गुना प्रदान करें मेरे ठाकुर, क्योंकि भगवान कभी किसी का उधार छोड़ते नहीं है। बशर्ते एक ही चीज ध्यान रखनी है, शाम को जाकर के एक चीज ध्यान रखनी है। कौन सी? कुछ सुन पाए क्या? मैंने कुछ बोला था पहले, नहीं सुन पाए? चलो दोबारा बता देता हूं। जिन्होंने अपना दान प्रदान सामग्री के जो लिखवा दिया हो है, चाहे जिसने डालडा, घासलेट, घी, मक्खन, आलू, टमाटर, रिफाइंड तेल, जो भी लिखवा दिया हो वो पहुंचा देना बस आज। हाँ कल सुबह तक सभी पहुंचा दें जिन्होंने अपना लिखवा रखा है, क्योंकि फिर उससे आगे व्यवस्था की जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ध्यान पूर्वक बैठ जाइए, सभी कथा का रसिकानंद लें। और उद्धव जी को भेजा गया, उद्धव जी का अहंकार मिट गया,
वह जाकर के और कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। मथुरा नगरी पर 17 बार भी मेरे गोविंद ने हरा के भेज दिया। 18वीं बार फिर आक्रमण करने आया कालियावन को लेकर के, और कालियावन का मेरे प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा, मानधाता के पुत्र मुचकुंद के द्वारा कालियावन का मेरे ठाकुर जी ने उस गुफा में उद्धार करा दिया। और एक नाम मेरे गोविंद का पड़ गया फिर रणछोड़, क्योंकि रण छोड़ करके भगवान भागे थे, इसलिए उनका रणछोड़ भी नाम पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की। अब हम रुक्मणी के विवाह की तरफ चलते हैं। रुक्मणी के विवाह का आनंद लीजिए सभी लोग मिलकर के। राजस्य शीदो भीष्म को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जिस गुफा में मुचकुंद के द्वारा यानी कालिया वन का जो उद्धार कराया था, ध्यान से सुनिए, उसी गुफा में जब कृष्ण और कालिया वन जब निकला नहीं तो उसी पहाड़ में जरासंध ने आग लगा दी। और आग लगाई तो भगवान ने उसी समय विश्वकर्मा शिल्पी कार्य को बुला करके बीच समुद्र में, गुजरात बीच समुद्र में 48 कोस के बीच में एक सोने की द्वारिका का निर्माण कराया मेरे ठाकुर जी ने। उसी में अपने यदुवंशियों को उठा करके प्रभु ले गए। सुबह देखा तो सब सोने की द्वारिका में है। और वहीं फिर एक राजा रहते थे, जिन राजा का नाम है यानी रेवत नाम के महाराज थे। उनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में संपूर्ण हो गया। बोलिए दाऊ भैया की, हलधर भैया की, बलराम भैया की, दाऊ जी के भैया की, कन्हैया के छैया की। अच्छा दाऊ जी देखिए किसी ने? अच्छा दाऊ जी को तो जानते हो? दाऊ कौन है? दाऊ कन्हैया के बड़े भैया दाऊ बलराम, उनका नाम दाऊ है। एक दाऊ जी, जैसे बड़े दादा कक्का कहते हैं, कक्का दद्दा है जी विश्वासियों, ऐसे ही उनका नाम है एक दाऊ। और ये दाऊ फिर वहां उस जगह का नाम पड़ गया दाऊ जी महाराज। जय जय। ये कहाँ है? ये हाथरस से आगे जाओगे और उधर मथुरा की तरफ से आओगे तो सादाबाद पड़ता है। पहले दाऊ जी पड़ेगी, फिर सादाबाद पड़ेगा, फिर हाथरस अलीगढ़ पड़ेगा। तो वहां दाऊ जी की नगरी है वहां। अच्छा दाऊ जी कोई गया है क्या यहां से? चलो वृंदावन बाके बिहारी तो समझ आते बिहारी जी पे। दाऊ जी कौन कौन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग गए दाऊ जी। वृंदावन तो तुम समझ आते हो, पर दाऊ जी जरूर जाना। वृंदावन जब जाओ तो दाऊ जी का मतलब है दाऊ जी पे हंडा भी चढ़ता है माखन मिश्री का, कन्हैया के दाऊ भैया के लिए। जो धागे वाली मिश्री आती है ना वो वहीं मिलती है, वहीं हंडा चढ़ता है दाऊ जी महाराज पे। ये कन्हैया के बड़े भैया है दाऊ जी। बोलिए दाऊ भैया की जय हो। और दाऊ जी का विवाह रेवती के साथ में संपूर्ण हुआ। फिर एक राजा थे जिन महाराज का नाम है राजा भीष्मक। बड़े ध्यान से सुने, राजा भीष्मक। राजस्य शीदो भीष्मको नाम विद्रपत्ते महान तस्य पंचा भवनम पुत्रा कन्यकाचे वरानना। यानी एक भीष्मक राजा थे कुंदनपुर के रहने वाले। उनके 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों के नाम क्या हैं? बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी,
दूसरे पुत्र का नाम है रुक्मरथ, तीसरे का रुक्मकेश, चौथे का रुक्म बाहु, पांचवें का रुक्म माली। कितने पुत्र हैं? 5। लेकिन इनके कोई कन्या नहीं थी। तो राजा भीष्मक के मन में विचार रहा कि मेरे कन्या नहीं है, अभी विवाह करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद रुक जाओ, ले लेके बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद रुक्मिणी जी का कन्यादान अपने हाथों से ही करना, लेकिन बैठते जाओ। विवाह की तरफ पहुंच गए हम, चिंता मत करो। हाँ, समय से पहुंचा रहा हूं कथाएं। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, राधा वल्लभ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे, आज राजा के जब कोई कन्या नहीं थी तो राजा भीष्मक ने समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या की, और समुद्र के किनारे जाकर के जब तपस्या की तो एक कमल के फूल पर एक कन्या मिली, उसका नाम रख दिया रुक्मणी। बड़े पुत्र का नाम क्या है? रुक्मी, दूसरे का रुक्मरथ, तीसरे का रुक्म बाहु, चौथे का रुक्मकेश, पांचवें का रुक्म माली। तो अपनी बेटी का भी नाम रख दिया रुक्मणी। ताली तो बजा लो, मतलब बेटा आए तो खूब ताली बजा रहे हो। कन्हैया को जन्म है तो, और बेटी पैदा है गई तो ऐसे बैठे जरा, कितने टमाटरों में घाटा पड़ गया हो। हाँ, अरे बेटी होती है तो लक्ष्मी होती है, तुम भी तो बेटी है किसी की। हाँ, बेटियों पर रोने लग जाते हो, बेटों पर खुशियां मनाते हो। ताली बजा लो जोरदार रुक्मिणी जी के लिए। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। जय हो। बहुत अच्छे भगत, बहुत अच्छे हमारी। तो प्यारे, अब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। तो रुक्मिणी की शादी आज राजा भीष्मक के पुत्र, बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ शादी तय कर दी। और इधर रुक्मिणी जी ने मन वचन कर्म से कृष्ण को ही पति रूप में चुना है। और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैंने कृष्ण को पति के रूप में चुना है। मन से, तन से और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए, मैंने कृष्ण की गाथाओं को कभी देखा नहीं, कभी मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी गाथाओं को सुना है, उसकी कथाओं को मैंने सुना है, उसके बारे में मैंने सुना है। उस कृष्ण को ही मैंने पति रूप में चुन लिया है। तो उसकी भाभी ने कहा, तू क्यों चिंता करती है, चल मेरे साथ। और उसकी भाभी ले गई गुरुदेव के पास। गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, ये मेरी ननद है रुक्मिणी, इसने कृष्ण को ही पति रूप में चुना है, और आप कुछ करिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं रुक्मिणी, एक पत्र लिखो। एक पत्र लिखा गया। पत्र लिख करके जाओ, आप मुझे दे दीजिए, मैं इस पत्र को पहुंचा देता हूं। बैठ जा बेटा, इस बच्चे को बिठा लो, कैमरे को गिरा देगी, बिठाइए। बड़े परसे लेके डोल रही है, तेरा ब्याह कराएंगे, घबरा मत। हाँ, पहले भाग रही है तो परसे ले लेके जा रही है कि मैं ब्याह कराऊंगी। पहले रुक्मिणी थे, पहले जाके मैया कौन सी है, जाके मैया माँ भीतर बैठी है और चिंजाटियाँ छोड़ दी। देखो कैमरे फैमरों को गिरा देगी। कैमरे वाले कहाँ हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। लाइव वाले कहाँ हैं, ध्यान दीजिए ना, बच्चों को हटाइए ना। गिर गया फिर क्या करोगे, अभी तो हंस रहे हो, फिर रोओगे। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज एक ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का पत्र लेकर के जाते द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश के पास वो पत्र पहुंचाया और द्वारकाधीश ने उस पत्र को पढ़ा। तो पत्र को पढ़ते ही रथ को सजाया, रथ में बैठ करके जाने लगे। आगे बलराम मिले। बलराम ने कहा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले बस मैं अभी आया। तो बलराम जी कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से सेना सजा करके ला रहा हूँ। दाऊ भैया सेना सजा करके ले जा रहे हैं। और उधर रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए कात्यायनी के मंदिर में आ रही हैं और 10,000 सैनिक हैं रुक्मिणी के साथ में। कितने सैनिक हैं? 10,000।
सैनिक रुक्मणी जी के साथ में। एक बार रुक्मणी जी के लिए जोरदार तालियां। रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं और सखियों के साथ हैं। सखियां कहाँ रह गई? जय हो। अब तुम ब्याह में शामिल नहीं भाई ना, तो शकल मत दिखाओ, बैठ जाओ पूजा के भीतर। रुक्मणी की तुम अपनी सखी की नहीं भाई है? बैठ जाओ, चलो अब बैठ जाओ, खड़ी मत हो दरवाजे पे, बैठी रहो बस चुपचाप। ये तो भगवान ने मौका दिया था तुम्हें यहां तक आने का। हाँ जय हो। रुक्मणी जी की सखी रुक्मणी जी के साथ है। रुक्मणी जी कात्यायनी का पूजन कर रही है मंदिर में। कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। बुलावा आया है, आने बुलाया है। मैंने कहना है चलो बुलावा, और आपने कहना है माता ने उठाइए दोनों हाथ। और चैनल वाले भैया जी कैमरे को घुमाते रहिए, देखते रहिए कौन हाथ उठा करके ताली बजा रहा है। एकदम सीधे होने चाहिए जलेबी की तरह, और हाथ ताली ऐसे नहीं बजानी, ऐसे। कई बार गर्दन में दर्द होता है ना, वो भी सही हो जाता है। हाथों में भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की। वैष्णो दरबार कौन कौन गया है? वैष्णो दरबार ऐसे ही जाते हो? कैसे जाते? वहाँ जय माता की बुलवाता नहीं है कोई, ऑटोमेटिक निकलती है मुख से, क्योंकि एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ी है, इसलिए जय माता की अपने आप निकलती है। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए मेरे साथ और रुक्मणी जी के साथ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की। चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की। चलो बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। उठाइए दोनों हाथ, ले लो ना।
सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग के मारो का, ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग के मारो हो। रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, हो, रास्ता माता अपनी आँख के तारों का। हो। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। हो जय माता की। बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। दोनों हाथ उठा करके भक्तों की। बैठ जाइए ए लड़कियों, बैठो बेटा। जरा जोर से बोलो जय माता दी, जरा हाथ उठा के, जय माता दी, जरा ताली बजा के, माता दी, जरा मुख से बोलो, दोनों हाथ उठा के माता दी, ताली बजा के। जय माता दी, ये कुरुक्षेत्र में, जय माता दी, ये कुरुक्षेत्र में माता दी, कटरा में बोली, जय माता दी, ये बड़गंगा पे, जय माता दी, ये चरण पादुका, जय माता दी, ये अर्ध कुआरी, जय माता दी, वैष्णो देवी पे, जय माता दी, भैरो बाबा पे, माता दी, चामुंडा में बोले, माता दी, भैरो बाबा पे, माता दी, शिव खोड़ी में बोली, जय माता दी, शिव खोड़ी में बोली, जय माता दी, भैरो बाबा पे, जय माता दी, ये चिंतपूर्णी, माता दी, ये नैना देवी, जय माता दी, ये मनसा देवी, माता दी, ये हरिद्वार में, माता दी, लक्ष्मण झूला पे, जय माता दी, ये राजघाट में, जय माता दी, ये रामघाट में, माता दी, चौड़ेर में बोली, जय माता दी, ये लोहनी में बोली, जय माता दी, गुड़गांव में बोले, माता दी, ये लोहनी में बोली, जय माता दी, दिल्ली में बोले, ये कृष्ण विहार में, सुल्तानपुरी में, माता दी, ये कृष्ण विहार में, जय माता दी, ये प्रेम नगर में, जय माता दी, ये विजय विहार में, माता दी, ये बुद्ध विहार में, जय माता दी, ये बुद्ध विहार में, जय माता दी, ये अमन विहार में, जय माता दी, रोहिणी में बोली, जय माता दी, सुल्तानपुरी जय में, माता दी, ये कृष्ण विहार में, पूरी दिल्ली में बोले, दिल्ली में बोले, ये कृष्ण विहार में, जय माता दी, ये कृष्ण विहार में, जय माता दी, जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाम के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, ओ जिसने जितना दर्द सहा है चैन भी उतना पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। ओ जय माता की। वैष्णो देवी के मंदिर में जो लोग मुरादे लाते हैं, वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हो रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा सो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो जय माता की। चलो बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया। और हम तो, हाँ हम तो, रुक्मणी जी कह रही है, हम तो खड़े हैं तेरी राहों में, हम तो खड़े हैं तेरी राहों में, हम तो खड़े हैं तेरी राहों में, हम तो खड़े हैं तेरी राहों में। मैं दाती मांगने आया, मैं दाती मांगने आया, मैं दाती मांगने आया, मैं दाती मांगने आया। और रुक्मणी जी कहने लगी, राहों में खड़े प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाय राहों में आए ज्योति न दुखे, राहों में
कहने लगी माँ से, माँ तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी, तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी, तू भीख नहीं देगी तो कृष्ण मचा दूंगी, वो तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी। और रुक्मिणी कहने लगी मैया हर कृष्ण विहार वालों को, हर कृष्ण विहार वालों को, हर कृष्ण विहार वालों को तेरा पता बता दूंगी, तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी, तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी, तू भीख नहीं देगी तो शोर मचा दूंगी, तू भीख नहीं देगी दोनों हाथ उठा करके मचा दूंगी, दोनों हाथ उठा करके सभी भक्त जयकारा लगाएंगे, बोलिए साचे दरबार की। आवाज कम आ रही है प्यारे भक्तों, जोर से आने चाहिए। रुक्मिणी जी पूजन कर रही है गौरी मैया का। बोलो साचे दरबार की जय हो। कात्यायनी मैया की, मैया मेरी सुचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय हो। आहा, मैया जैसे ही रुक्मिणी जी जैसे ही पूजन करके हटी कात्यायनी मैया का, और 10,000 सैनिक सुरक्षा में लगे रुक्मिणी जी के, और भगवान ने देखा सैनिक लगे हुए और काले काले प्रभु हैं कजरारे, और बड़ी जल्दी है रही है जय हो। और 10,000 सैनिक सुरक्षा में हैं, और 10,000 सैनिकों के मध्य में, और भगवान ने विचार किया सब भाला ले ले करके खड़े, और भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी मुरली बजाई मेरे प्रभु ने, ऐसी मुरली बजाई मेरे ठाकुर ने कि मुरली बजाते ही 10,000 सैनिक केवल कन्हैया की तरफ देखते रहे, देखते रहे, देखते ही रहे। और भगवान आगे बढ़े रुक्मिणी जी की तरफ। रुक्मिणी जी पूजा करके हटी थी, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा मेरे प्रभु ने, और भगवान ले गए। अरे ले गए रे, रास्ता छोड़ दे बीच से, अरे ले गए और रुके मेरे को भजाए के, ले गए रे, रुके मेरे को भजाए के, ले गए रे, ले गए रे वो तो, 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 ले गए रे, रुके मेरे को भजाए के, ले गए रे, रुके मेरे को भजाए के, ले गए रे, ले गए रे, ले गए और रुक्मिणी को भजाए के। कन्हैया रुक्मिणी मैया को 10,000 सैनिकों के मध्य से ले गई। इधर शिषपाल की बारात आ रही है, उधर दाऊ भैया की सेना भी आ गई, उस तरफ 10,000 सैनिक हैं, और इसका बड़ा भैया रुक्मी आ गया। रुक्मी ने सैनिकों से कहा क्या रुक्मिणी की पूजा नहीं हुई? बोले महाराज पूजा तो हो गई। बोले रुक्मिणी आई नहीं? बोले तुम्हें नहीं दिखाई दी? बोले नहीं। तो वहां देखा तो मंदिर में रुक्मिणी नहीं। बोले रुक्मिणी कहाँ गई? तो और सैनिकों ने कहा तो एक आया था काला काला, मुरली बजा करके वही ले गया। अब तो 10,000 सैनिकों को दौड़ा दिया। बलराम की सेना 10,000 सैनिकों में महासंग्राम, भीषण युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ, और इधर
रुक्मी ने रथ को दौड़ाया, कन्हैया का रथ पकड़ लिया और भगवान से युद्ध होने लगा। भगवान ने बहुत युद्ध किया रुक्मी से और रुक्मी का सर पकड़ करके अपने रथ के चक्के में जो दिया। रुक्मिणी नीचे उतर आई और कहने लगी, प्रभु ये मेरा बड़ा भैया है, इसे छोड़ दो। तब तक उनके पिताजी आ गए, भीष्मक, चारों भाई और आ गए। और पिताजी ने कहा, बेटा रुक्मी, इसने मन वचन कर्म से कृष्ण को ही पति रूप में चुना है, इसलिए आप कृष्ण के साथ ही विवाह कर दो। फिर लौटा करके लेकर के आए, लौटा करके लाए उनको, लौटा करके दोबारा लाए तो हल्दी चंदन का लेप किया गया, सुंदर सजाया गया ठाकुर जी को, रुक्मिणी जी को। और सजा करके पहले जयमाला करा दें, जयमाला लेकर के आइए। किशनलाल गुप्ता जी जयमाला प्रदान करें। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पुष्प ले लो थोड़े पड़ोस में जो बैठे भक्त लोग। थोड़े थोड़े इधर दे दें, थोड़े से उधर दे दें। सखिया खड़ी है साथ में। अच्छा मुझे बता, रुक्मिणी जी के साथ कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा करके बताओ जो रुक्मिणी जी के साथ में। अच्छा नीचे कर लो। अब कन्हैया जी के साथ कौन है? सब है, सब रहे हो। लेकिन कन्हैया जी तो अकेले आए रथ में उस समय विवाह हुआ। जय हो। अब खड़े नहीं हो सब, क्योंकि खड़े हो जाओगे तो बेकार हो जाएगा मामला। खड़ा नहीं किया सबको, बैठे बैठे पुष्प, तभी जयमाला अच्छे से होगी। बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा भैया। इधर वाली भी बैठ जाए, इधर वाली भी बैठ जाए, उधर भी बैठ जाए। बैठ जाइए ना, तभी तो आनंद आएगा। सभी बैठ जाए, तभी फेरे होंगे अच्छे से। अभी सबको बुलाया जाएगा, केवल दो इधर खड़ी हो जाए माता मेरा, दो तीन इधर हो जाए, बस ज्यादा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले रुक्मिणी जी ने जयमाला डाली या ठाकुर जी ने? रुक्मिणी जी ने डाली, पक्की बात है ये? कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी ने डाल दी? जो ठाकुर जी गए थे पहले, फिर गड़बड़ हो जाए कहीं। अच्छा किसने डाली, ठाकुर जी ने या रुक्मिणी जी ने? रुक्मिणी जी ने जो जयमाला डाली, कितने लोग पक्ष में जरा हाथ उठा करके बताइए। अच्छा अभी कृष्ण पक्ष के बैठे। जय हो, जय हो। ये हमारे डेयरी वाले महाराज जी, मनोज जी के पापा जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आनंद के साथ में बड़ा ध्यान से, ध्यान पूर्वक, तो रुक्मिणी जी जयमाला पहले डाले। बोली रुक्मिणी भैया की, बस रह गए। जय हो। अब मालूम पड़ेगी तुम्हें, तुमने खूब वो करी, ध्यान रखियो। रुक्मिणी पछवा रहे हो जे तो कर नहीं पाए, पर तुम ध्यान रखियो। अब ठाकुर जी जयमाला डाले, ठाकुर जी जयमाला डाले। ठाकुर जी महाराज की। बहुत अच्छे भाई, दोनों पक्ष बराबर बराबर की टक्कर है भाई। जोरदार तालियां दोनों के लिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। दोनों को बिठा दीजिए कुर्सी पर।
पहले परीक्षित जी आए, कन्यादान टीका करें, क्या क्या लेकर के आए परीक्षित जी जोड़े के साथ में है। पहले कन्यादान, फेरा बाद में होंगे, पहले कन्यादान कर लो। अच्छा कन्यादान पहले हो तो फेरा तुम्हारे ब्याह भाई होंगे, बताओ चलो। पहले कन्यादान होगा फिर फेरे होंगे। अच्छा आवाज लगाई जाते है ना पंडित जी, नौआ पे आवाज लगवा मत है कि भैया कन्यादान वाले आ जाओ, फिर फेर आऊंगे 4 बजे थे। जय जय हाँ जय बात सही। तुम कहीं बैठी हो दरवाजे पे है? तुम दरवाजे पे कहीं बैठी हो दोनों? रुकमणी को ब्याह है, कन्यादान का पहुंचो। ले ले सोफा सेट। अच्छा भूदेव जी, मुरारी लाल जी कहाँ गए? मुरारी लाल शर्मा जी कहाँ गए? आगे पहुंचो, मां पीछे कैसे बैठो? और भूदेव जी आगे की व्यवस्था संभाले। एक साड़ी वस्त्र तो एक तरफ रखते जाएं, लेकिन एक लिफाफा एक पंडित जी को अलग दे। मुरारी लाल पंडित जी को एक पिन्नी रखो अलग। लिफाफा साड़ियों में मत रखना, वो अलग जाएगा, क्योंकि रह जाएगा साड़ियों की तरफ, तो वो साड़ियों में ही रह जाएगा, चूंकि वो लिफाफे ही वहां जाएंगे, जहां जाने हैं वो लिफाफे अलग जाएंगे, इसलिए। और किशन लाल महाराज जी ध्यान रखेंगे, है ना। और सोलंकी जी हमारे, जितने आपके पास लिफाफे आ गए वो वहीं पहुंचाएं, कि फिर कुछ इधर उधर कोई रह गया तो उसकी अरदास नहीं पहुंच पाएगी वहां तक। इसलिए तब तक हमारे ब्रजवासी कन्यादान हो रहा है। और कन्यादान आप माता बहना 2-2 करके 3-3 4-4 करके, शर्मा जी भी आ चुके, एक बार जोरदार तालियां, सही समय पे आए हो। जोड़ा के साथ कन्यादान करना है। परीक्षित जी आपने जोड़े के साथ में कन्यादान हो गया। आप लोग आकर के कन्यादान एक साथ भीड़ में लगाए, धीरे धीरे आओ। और तिलक बंद नहीं करना है, केवल चरण छूने हैं। और लिफाफे पंडित जी को अलग देते रहना, क्योंकि किसी का इधर उधर साड़ी में रह गया तो रह जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए वो लिफाफे अलग जाएंगे। उधर दीजिए, उधर पंडित जी को। हाँ। ले ल्यू कन्या दान लाडो ने किस सुखाए। 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 बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो, ओ बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो, ओ बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो, अरे बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो। ये माता बहना यहाँ न खड़ी हो, पंखे से साइड में रहे, थोड़ी इधर भी हो जाए। और जो कन्यादान कर ले वो अपनी जगह पर पहुंचे। कन्यादान करके अपनी जगह पर पहुंचती जाए, या खड़ी नहीं होंगी। बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो, अरे बाबा सुगर वर ढूंढो, सुगर वर ढूंढो। दादी ले रही कन्यादान लाडू ने किस सुखाए। दादी ले रही कन्यादान लाडू ने किस सुखाए।
कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। आई मेरी कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। ओ पापा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ पापा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ मम्मी ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। मम्मी ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। जिनका कन्यादान हो चुका है वो तो अपनी जगह पर बैठती जाएं। जिनका कन्यादान नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी आकर के कन्यादान करें और समय में विलंब न करें, क्योंकि अभी फेरे होंगे, फिर आरती होगी। ले लो कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। ले लो कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। वो चाचा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ चाचा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। वो चाचा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। चाचा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ चाची ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। चाची ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। ओ फूफा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। अरे फूफा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ बुआ ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। बुआ ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। जीजा सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ जीजा सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। ओ जीजा चतुर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। ओ जीजा सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। जय ओ जय। जीजी ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। जीजी ले रही कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। परीक्षित जी सुगर वर ढूंढो सुगर वर ढूंढो। अरे परीक्षित जी सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। ओ परीक्षित जी सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। ओ परीक्षित जी सुगर वर ढूंढो चतुर परीक्षित जी ढूंढो। परीक्षित जी सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। सुनीता जी सुगर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। वंदना जी चतुर वर ढूंढो चतुर वर ढूंढो। भक्ता ले रे कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। ओ भक्ता ले रे कन्यादान लाडू ने केस सुखाए। सुखाए। कोई भी माता बहना रह गई हैं तो वो कन्यादान कर लो। जैसे आप अपने घर से तैयार होकर के आई हैं जिस स्थिति में उसी में कर लो।
जो आप लेकर के आई उसी से कर लो, नहीं तो दक्षिणा स्वरूपम रख लो, नहीं तो दक्षिणा स्वरूपम कुछ भी अपने हाथों में रख करके आप कन्यादान सभी लें, कोई वंचित नहीं रहे। ये ठाकुर जी का विवाह है, रुक्मिणी मैया का विवाह है, इसलिए कोई वंचित मत रहना। और जिन्होंने कन्यादान टीका कर लिया, कन्यादान कर लिया है, वो बैठ जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। और कोई भी वंचित मत रहना कन्यादान से। ले लो कन्यादान लाडो ने की सुखाई, ले लो कन्यादान लाडो ने केस सुखाए, ले लो कन्यादान लाडो ने केस सुखाए, ले लो कन्यादान लाडो ने केस सुखाई, ले लो कन्यादान लाडो ने। जय जय श्री राधे 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हट जाएंगे यहाँ से, सभी भक्त लोग हट जाएं, पंडित जी को आने दें आगे, सभी लोग स्थान छोड़ें। अब साड़ी का देख रही है वो, श्री राम। पीछे देखो पीछे। बोलिए नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राधे। जल्दी करें, आगे से हटाइए ना, जल्दी जल्दी करें थोड़ा। परीक्षक जी देर न करें यार, जय हो। हट जाओ एक बार, रुक जाओ, हाँ ठीक है, जय हो। ये परीक्षितों के लिए एक बार जोरदार तालियां ठाकुर जी के चरणों में, रास बिहारी के चरणों में। बोली राधा वल्लभ भगवान की, कृष्ण मुरारी लाल की, परीक्षित महाराज की। एक बार सभी खड़े हो जाएं, ऐसे करके खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाओ, अच्छी बात है। हाँ, पुरुष लोग नहीं, अरे राम आप क्या खड़ी आ रही है, तुम ते ना कही जा रही जी, देवतन ते कही जा रही जी, देवता खड़े गए, बैठ जाओ तुम तो। अभी मंडप में फेरे होंगे भी। चलो अब स्थान छोड़ दो, अपने अपने स्थान पे पहुंचो, कुर्सी हटवाओ, पंडित तैयारी करें, कलावा वगैरह मिल गया ना, चलो करो। परीक्षक जी, मुरारी लाल जी ऐसे ले, कुर्सी हटवाओ, नहीं अब यहां से जगह छोड़वाओ, पीछे पीछे हो जाओ सब। मंडप आ गया, रुक्मिणी के फूफा आए, कौन आए, कौन के कौन आए, रुक्मिणी के फूफा भात लेके। एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, पार्टी पूरी बना ली है तुमने, जय हो। पर मुझे लगता है ठाकुर जी की तरफ ये कई भारी पड़ेंगे। जय हो। अच्छा लड़का भाई, ठाकुर जी की तरफ बहुत लोग हैं। हाँ, जय हो। एक बार जोरदार, थोड़ा पल्ली तरफ रखो, इधर ज्योत जल रही है। जय हो, आगे बढ़ाओ ऐसे। रुक्मिणी जी को आगे करें, ठाकुर जी को पीछे करें, और माता बहनाएं मेरे हिसाब से बैठ जाएं और फूल फेंकती रहना, बैठ जाओ। बैठने से ज्यादा बढ़िया फोटो भी आएगी और अच्छे भी रहोगे। परीक्षक जी आप भी बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ के फूल बरसाइए। इधर फेरे हो रहे हैं, बैठ जाओ। किशन लाल जी आप भी बैठ जाओ, यही कि शर्मा जी बैठ जाओ, यही कि यही। इधर वाले भी बैठ जाएं, केवल पंडित जी और यही नजर आएंगे बस, ठाकुर जी, तो ज्यादा बढ़िया फोटो भी आएगी आपकी, बढ़िया ठाकुर जी के साथ में। बोलिए नारायण भगवान की। नेक पीछे है कि जगह छोड़ो जगह ठाकुर जी का। पंडित जी यहीं खड़े रहेंगे, ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे जो हमने कहा वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जय हो। मेरी पहली भमरिया हो,
हाथ उठा लो, जयकारे लगाना। और लाइव वाले भैया जी आप ध्यान देंगे ना, जैसे फेरे तो हो ही रहे, एक बार थोड़ा स्पीड में घुमा करके थोड़ा सा ऐसे करके फिर वहीं ले आएंगे। मेरी पहली भंवरिया अवै तो लाडू बापई की, मेरी पहली भंवरिया अवै तो लाडू बापई की, मेरी पहली भंवरिया अवै तो लाडू बापई की, मेरी पहली भंवरिया रे अवै तो लाडू बापई की। अरे पहली भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, पहली भामर पर के जब दूजी पे नंबर आयो, वो दूजी भामर पूरी है गई, दूजी भामर पूरी है गई, तीसरी पे नंबर आयो, अवै तो लाडू बापई की, मेरी तीसरी भंवरिया अवै तो लाडू बापई की, मेरी तीसरी भंवरिया हो। और तीसरी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, तीसरी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, तीसरी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, तीसरी भामर पर के जब चौथी पे नंबर आयो, चौथी भामर पूरी है गई। ठाकुर जी अगार चलो, चौथी भामर पूरी है गई, चौथी भामर पूरी है गई, पचमी पे नंबर आयो, अवै तो लाडू बापई की, मेरी पचई भंवरिया अवै तो लाडू बापई की। ठाकुर जी धीरे धीरे रेल देते चलेगा। मेरी पचई भंवरिया अवै तो लाडू बापई की, मेरी पचरी भंवरिया हो अवै तो लाडू बापई की। कहाँ गए शर्मा जी? ठाकुर जी का खवायो साहब। अरे पांचई भामर पर के जब छठवीं पे नंबर आयो, पांचई भामर पर के जब छठी में नंबर आयो, छठई भामर पूरी है गई, 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 भगतों ने खुशियाँ मनाई, अवै तो लाडू बापई की, मेरी छठई भंवरिया अवै तो बेटी बापई की, मेरी छठी भंवरिया। अरे छठई भामर पर के जब सतवीं पे नंबर आयो, छठई भामर पर के जब सतवीं पे नंबर आओ, ओ सातई भामर पूरी है गई, 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 देवों ने खुशियाँ मनाई, अवै तो रुक्मिणी कृष्णा की, मेरी सतई भंवरिया 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 अवै तो रुक्मिणी कृष्णा की, मेरी सतई भंवरिया। जय जय बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो, राधा वल्लभ भगवान की जय हो। अच्छा तुम्हें रुक्मिणी जी ठाकुर जी से बड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं है? बताओ, मैं जवाब दूंगा ना इसका। रुक्मिणी जी ठाकुर जी से छोटी दिखाई दे रही है कि नहीं? रुक्मिणी भैया पूरी राधा का रूप है। हाँ अच्छा, बड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? बड़ी दिखाई दे रही है ना, कन्हैया छोटे लग रहे हैं। देख लो, बताऊं रुक्मिणी जी से यानी ठाकुर जी से रुक्मिणी जी 11.5 महीना बड़ी है। जोरदार ताली बजा दो, इसलिए वो बड़ी भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? और ठाकुर जी पता है माँ कालिया नाग रहता था कहाँ? कल लीला कराई थी ना, गोवर्धन लीला। काली दह पर जाकर के खेल खेला था। काली दह में मालूम है आपको, वहां का पानी बिल्कुल काला था और वह जहरीला था।
जो भी गाय भी पानी पी लेती थी तो मर जाती थी, पक्षी पी लेता था मर जाता था, इतना जहरा विषैला पानी था और काला। इसलिए ठाकुर जी उस पानी में गए ना, पहले तो ठाकुर जी बहुत भूरे गोरे थे जब ठाकुर जी, और जब वो पानी में आए सोई सामरो बनो है गो ठाकुर जी को, और सोई ब्रजवासी को है गो, हम तो नहाए वही में। ठीक है, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो, राधा वल्लभ भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब जिन भक्तों ने हाजिरी नहीं लगा पाए वो हाजिरी लगा लेंगे, नित्य कर लेंगे खूब ठाकुर जी के साथ में, रुक्मिणी जी के साथ में। आओ मेरी सखियों मेहंदी लगाई रुक्मिणी सजाई, रुक्मिणी सजाई मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई। अरे तू लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, हो तू लगे बरना सा मेरे यार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया ठाकुर जी रुक्मिणी सिंगार सावरे तेरा। हो तू लगे बरना सा, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। अच्छा मुझे बताओ, केवल ठाकुर जी के साथ रुक्मिणी जी के साथ जो नृत्य कर रहे हैं केवल उन्हीं के भगवान है, तुम्हारे ना है? अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, आगे नहीं आएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, जहां जहां खड़े हैं आगे नहीं आए क्योंकि फिर मैं बिठाऊंगा एक बार तुम्हें, इसलिए खड़े हो जाइए। जिनको भगवान की विवाह की खुशी है वो खड़े हो जाएं और भगवान के विवाह में नृत्य भी करें। मस्तक पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। अरे तू महकाता रहे, महकाता रहे हर बार सावरे, तेरा वो तेरा वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। वो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से राम सिंह जी खूब नृत्य करो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों रहे हमेशा हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया, रहे हमेशा हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया। अरे वो सजाता रहे हर बार सावरे, वो सजाता रहे हर बार सावरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल सबरिया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल सबरिया कौन सा भजन सुनाऊं, अरे बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सबरिया बोल छलिया कौन सा भजन सुनाऊं, अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, हाँ ऐसा कोई राग बता दे तू गाए मैं नाचूं, मैं गाता रहूं अरे नचाता रहूं हर बार सावरे, तेरा
रुक्मण की जोड़ी बनी खूब सुंदर जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन, बिना सजनी को साजन हो। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आहा, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े जाएंगे नहीं, जाना नहीं है। आज मेरी शाम की शादी है, 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 आज मेरी कृष्ण की शादी है, आज मेरी कृष्ण की शादी है। शाम की शादी, शाम की शादी, शाम की शादी, शाम की शादी, दूल्हे राजा की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी, दूल्हे राजा की शादी, शाम की शादी, दूल्हे राजा की शादी, मेरे ठाकुर की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनाइए सुंदर दूल्हा, सजाइए सुंदर दूल्हा, बनाइए सुंदर दूल्हा, सजाइए सुंदर दूल्हा, बड़ा ही सुगढ़ सलोना सजाया कैसा दूल्हा, बड़ा ही सुगढ़ सलोना सजाया कैसा दूल्हा। मुझको ऐसा लगता है, अब मुझको ऐसा लगता है जगदीश की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी, रुक्मिणी की शादी, शाम की शादी, रुक्मिणी की शादी, दूल्हे राजा की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी जय हो। रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे काना मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे काना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूर्ण हुई आज तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूर्ण हुई आज तमन्ना। आज मुझे ये लगता है, आज मुझे ये लगता है भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। अच्छा, कुछ माता बहनाएं पीछे ऐसे खड़ी है जैसे कुछ टमाटरों में घाटा पड़ गया हो। अरे तुम्हारा भी विवाह हुआ होगा, खूब हाजिरी लगाई होगी लोगों ने। ये तो भगवान का विवाह है, हाजिरी लगा लो मेरे भक्तों, मेरी माता बहनाओं। रूठना नहीं, नाराज नहीं होना, ये प्रभु का विवाह है। अपने बहन भाइयों की शादी में जाते हो ना तो डीजे पर खूब नृत्य करते हो, या डीजे नहीं चलेगा। या तो भगवान के प्रभु के भजन हो रहे हैं, इसलिए खड़े होकर के हाजिरी लगा ले सभी। पीछे हट जाओ, हट जाओ। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी, रुक्मिणी की शादी, शाम की शादी, रुक्मिणी की शादी, दूल्हे राजा की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत। कैसे संजोग बने हैं, रुक्मिणी को शाम मिले हैं, कैसे संजोग बने हैं, रुक्मिणी को शाम मिले हैं। लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
जय हो। ठाकुर जी रुक्मणी जी ऊपर आ जाएंगे मंच पर, भक्त लोग पीछे पीछे हो जाएंगे। परीक्षित जी पुरुष लोग जितने आगे आ जाइए, सब पुरुष लोग सभी आगे आ जाएं। माता बहना पीछे पीछे हो जाएं। बैठना नहीं है, बैठने के लिए नहीं कहा मैंने, खड़े हो जाइए, खड़े ही रहिए, खड़े रहेंगे, सभी खड़े हो जाएं। माता बहना जो बैठी है वो भी खड़ी हो जाएं, आरती होने के लिए जा रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। माता बहना थोड़ी थोड़ी पीछे रहे, आरती बड़े भाव से सभी करेंगे, भाव से करेंगे, चिंता न करें, सभी के हाथों से होगी। और क्या लेकर के आएंगे? नहीं मालूम, भूल गए? चावल, चावल कितने? जय हो। 1.25 किलो चावल का विधान है। कितना? हमारा हर काम सवाया हो, इसलिए ज्यादा खूब लाएं, या 1 मुट्ठी लाएं, 2 मुट्ठी लाएं, 4 मुट्ठी लाएं, 5 मुट्ठी लाएं, 1 किलो लाएं, आधी किलो लाएं, 1.25 किलो लाएं, 5.25 लाएं, 5.25 लाएं, 5.25 कुंटल लाएं, जितने भी लाएं, पर विधान है कम से कम 1.25 किलो का। तो वह परसों भी प्रसाद के रूप में चावल का प्रसाद भी यहां से दिया जाएगा। और कल जो है आपने जिन्होंने जो भंडारे के लिए सामान लिखवा रखा है वो माता बहना अभी शाम को पहुंचा देंगी, और जिनका रह जाए वो सुबह सुबह कल जरूर पहुंचा दें, जिससे आगे की व्यवस्था की जाएगी। उसके बावजूद जो लोग कुछ देना चाहते हैं तो अपना हमारे से पूछ लेंगे, हम यही रह रहे हैं, परीक्षित जी से पूछ लें, हम लोग यही रह रहे हैं, गुरुजी क्या लाना है, तो वो हम बोल देंगे कि ये चीज ले आओ जो कम है। और जिनको लड्डू गोपाल के लिए दान प्रदान करना है ठाकुर जी के मंदिर, वो मेरा मंदिर नहीं बन रहा है। आप कहो कि महाराज जी तो लालच की बात कर रहे हैं, मेरा मंदिर नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके थोड़े थोड़े सहयोग से और वो लड्डू गोपाल का मंदिर बन जाएगा, तो कल को आप ही लोग जाओगे तो आपको एक खुशी प्रकट होगी कि हम अपने मंदिर में आए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मुझे धन की जरूरत है, धन की जरूरत होती तो मैं भी नौकरी कर लेता कहीं, क्योंकि मैं बचपन से निकल गया था साधु संतों की टोली में, आज तक भजन करते करते, और मेरा जीवन ये सो शरीर है मैंने ठाकुर जी के अर्पण कर दिया है। जिएंगे तो मरेंगे तो साथ नहीं ठाकुर का छोड़ेंगे, हमेशा ठाकुर के साथ रहेंगे, जिस स्थिति में उसमें रहेंगे। और रही रोटी की बात, तो भैया भोजन तो हमारा होता ही रहता है, जहाँ रहते वही भोजन होता है। अपने ठाकुर जी ने भोजन की खूब मौज कर रखी है, चकाचक खूब, और एक समय भोजन करते हैं, ठीक है ना, और वो ठाकुर जी प्रदान करते हैं खूब। तो आनंद के साथ में मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ठाकुर जी के लिए बोल रहा हूं कि जिनको लड्डू गोपाल के लिए 5 ईंट लगाएं, 10 ईंट लगाएं, 50 ईंट लगाएं, 6000 ईंट लगाएं, 5000 लगाएं, एक कमरा बनवाएं, अपने नाम से वहां एक कमरा भी बनवा सकते हैं। जो कि हमारे जो परीक्षित जी हैं, इन्होंने जब लिखा गया उस समय 1 लाख रुपए का संकल्प लिया, लेकिन 1 लाख नहीं, वो इनका विचार है कि गुरुजी एक कमरा तो बना ही देंगे अपने जीवन में वहां, और अभी बनाएंगे, क्योंकि ये घर मकान बने हुए बच्चों के लिए खूब बच्चे बनाए, खूब कमाए, लेकिन ऐसा काम करके जाएंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चल बंदे कि हम हंसे और जग रोए। जय जय। ये हमारे किशनलाल जी का भी है, यानी
सभी भक्तों का मत है। और मैंने बताया था उस दिन हमारे राठौर साहब जी आए थे, उन्होंने भी उस मंदिर निर्माण के लिए मूर्ति का प्रावधान रख दिया है। 3 महीने पहले उनको बताना पड़ेगा, जब निर्माण होगा मूर्ति बन करके वहां से आ जाएंगी। पर मैं इसलिए मूर्ति नहीं मंगा रहा, उसकी पहले वहां चारों तरफ बाउंड्री तो हो चुकी है, आपने देखा है इसमें चारों तरफ बाउंड्री होकर के कमरा भी बन गया है और उसमें समरसेबल भी लगा हुआ है, ऊपर तार खिंचवा दिए गए भव्यता के रूप में। मेन रोड पर है, तो मैं चाहता हूं अब उसमें करीबन आपके रहने की व्यवस्था, जैसे आप जाएं कल को तो वृंदावन में कई बार 1000 का, 2000 का, 5000 का, 6000 के भी कमरे मिलते हैं। फिर जब तुम्हारा आश्रम हो जाएगा तो अपने आश्रम में जाकर के रुकोगे, कहीं खर्च करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे सबके सहयोग से ही वो बनाया जा रहा है और आप सब ही जाकर के वहां रहेंगे। इसलिए आप अपना पूर्ण सहयोग करें। और यही संकल्प हमारे राम सिंह जी ने लिया है कि गुरुजी प्रयास करेंगे कि एक कमरा तो वहां बनवा ही दें। ये भी कृष्णलाल जी ने, सोलंकी जी ने प्रावधान रखा मेरे सामने। तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना योगदान उस मंदिर के लिए भी, अपनी कथा के लिए करें, खूब भंडारे के लिए करें। चाहे आप कुछ भी करें पर अपने मंदिर के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। चाहे 5 ईंट लगाएं, इतना भी नहीं कर सकते तो एक पेड़ ही लगा के आ जाना, इतना तो संकल्प कर लेना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। और बताऊं मैं आपको, मैंने कहा था पिछली वर्ष जब बोल करके गया था कि आपकी कथा बहुत सरल रूप से हो जाती है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अगर तुम 200 व्यक्ति है, कितने 200, आपको ज्ञात हो मैं 250 पौने 300 माला बांट चुका हूं। कितनी माला? पौने 300, थोड़ी और रह गई है, कल के भक्त रह गए उनके लिए। तो इसका मतलब मैं पौने 300 या 300 नहीं लगा रहा, मैं 200 व्यक्ति लगा रहा हूं। ये तो मान लिया जाए जिन्होंने सहयोग किया खूब 11-11 हजार रुपए का सभी भक्तों ने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जिन्होंने 500 किया, 3100 किया, 2100 का किया, जो भी जिन्होंने दान प्रदान किया उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन ये कथा बहुत आसान है, आपको लगती है बहुत बड़ी। अब 200 व्यक्ति हुए, 200 व्यक्ति से अगर 1-1 हजार रुपए, 1100 रुपए, तुम 100 रुपए महीने डालो ना अपने घर में गुल्लक में, मात्र 100 रुपए महीने, तो महीने साल में 1200 रुपए बनते। कितने रुपए? 1200। और तुम्हारे घर में चाहे 50,000 की आमदनी हो, चाहे 10,000 की हो, 100 रुपए डाल दो महीने में गुल्लक बना करके, और 100 रुपए तुमने डाल दिए तो 12 महीने में कितने हो गए? 1200। आप उसमें कुछ भी मत मिलाना, प्रत्येक 200 घर से भी अगर 1200 रुपए की धनराशि आएगी ना तो 2.5 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। इतनी बड़ी भव्य कथा होगी कि तुम सोच नहीं सकते हो। अभी जो परीक्षितों पे, इन पे ज्यादा लोड पड़ता है भक्तों पे, तो वो लोड न पड़ के थोड़ा थोड़ा सभी के हिस्से में आ जाएगा तो बहुत बड़ी कथा का। मैं तो कह रहा हूँ अभी ये राधे राधे प्रणाली यूट्यूब चैनल, फेसबुक दोनों पर चल रहा है ये प्रोग्राम, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। दोनों पर जाकर के सर्च मार लेंगे, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी, राधे राधे प्रणाली। तो आप इस कथा के लिए मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको, परीक्षितों को ठाकुर जी शक्ति भक्ति प्रदान करें, आप लोगों को शक्ति भक्ति प्रदान करें, जिससे हर वर्ष ये कथा होती रहे ऐसे ही। पर अब के इसका समय अलग चेंज करेंगे, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा। जय हो, जय हो। ठीक है? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैं देखता रहा लोगों को कितना पसीना आया है, ये मैं देखता रहा। ठीक है ना? मुझे दुख दर्द हुआ, तकलीफ हुई, मैं खुद भी 2-3 दिन रहा था। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। हाँ, कल लास्ट आखिरी विदाई है भागवत जी की। आप कल विदाई करेंगे भागवत जी को, व्यास जी परसों विदा होंगे, लेकिन भागवत जी कल विदा हो जाएंगे। इसलिए आप पूरी तैयारी करके ठाकुर जी के चरणों में सभी आएंगे। और होली भी होगी, फूल पुष्प भी ला सकते हैं, जैसे पुष्पों की होली होगी। नहीं पुष्प लाएंगे तो बगैर पुष्पों की आनंद से हम मंगा लेंगे, खूब होली करेंगे चिकाचक। ठीक है? 2 बजे का टाइम है कल का। कितने बजे का? 2 बजे से कल आ जाए, कल आखिरी दिन है।
मैं तो आप लोग तैयार हो ना, अगर आप लोग तैयार हो जाएं तो मैं कल को एक लीला भी सुना सकता हूं कोई, जैसे शाम को कथा के बाद जैसे मोरध्वज, हरिश्चंद्र, नरसिंहवाद, कीचकवध, भीम का विवाह, सर्वनीर, मोरध्वज आर्य को राजा रानी ने मिलकर के कैसे चीरा, ये कथा भी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं ये मेहनत इतनी कर सकता हूं, और मतलब ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि उनके लिए सिस्टम बिठा करके अलग आनंद से चिमटा साथ में आएगा और ढोलक वाले भी होंगे हैं, और वो चिमटा पे ढोलक पे आधार की उसमें होगी वो, फिर जय हो। ठीक है, आधार की धुन में होती है वो कथा। हाँ देख लो, तुम्हारी कैपेसिटी है, परसों का हवन भंडारा भी है, अब कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अगर आप सभी लोग कल आओगे तो मैं उसका समय पर कलाकार मुझे चुनने पड़ेंगे, ये तो विदा हो जाएंगे, ये तो विदा होकर के चले जाएंगे, वो ढोलक पर अलग होंगे और चिमटा भी साथ में होगा और आधार की धुन में होगी वो प्योर कथा। तो मुझे लास्ट में बता करके जाएंगे तो मैं तैयारी करूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा। मैं तैयारी क्यों करूंगा, सुनवाई दो, क्यों चकड़े में पड़ूंगा, सुनवाई दो ने सुनी नहीं होगी है, जिन्होंने कहा सुनी होगी। कौन कौन चाहते हैं जो कल आ सकेंगे, नहीं कथा को जैसे कथा में श्याम लला के उतारो सखी आरती, श्याम उतारो उतारो सखी आरती, श्याम लला के, श्याम लला की मेरे वारे से लला के, श्याम लला की मोरे बारे से लला के, वारे से लला की मेरे छोटे से लला के, बारे से लला की मोरे छोटे से लला के, उतारो सखी आरती, श्याम लला की उतारो सखी आरती, परीक्षण करते रहो तीनों इसी से, उतारो सखी आरती, श्याम लला की उतारो सखी आरती, श्याम लला के। परीक्षित जी के थाल को छोड़ करके बाकी इधर उधर करती रहे आरती। इधर नहीं आएंगे अभी, आरती करके ये पीछे पीछे हटके जाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, मैं बारंबार पुकारती में आरती उतारती में, बारंबार पुकारती में आरती उतार, उतारो सखी आरती, श्याम लला की उतारो सखी आरती, कृष्ण लला की। आरती कर करके पीछे क्यों नहीं हट जाते, आरती करके बिल्कुल पीछे निकल जाओ, भीड़ मत करो।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, बंधन करती दुनिया सारी। मैं बारंबार पुकारती, मैं बारंबार पुकारती, उतारो सखी आरती श्याम लला की, उतारो सखी आरती कृष्ण लला के। आरती कर करके पीछे पीछे हट जाओ, जिन्होंने आरती कर ली वो पीछे जाए, इधर नहीं आएंगे अभी कोई, इधर से हट जाइए। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ, छोटे से लला की उतारो सखी आरती कृष्ण लला की, उतारो सखी आरती बारे से लला की, उतारो सखी आरती बाके बिहारी की, उतारो सखी आरती बाके बिहारी की, उतारो सखी आरती कृष्ण लला के, उतारो सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ दो। संतम गिरजारविंद ओम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। नट खट नागर गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, 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 आरती के थाल, आरती के थाल जिनको मिल गई है वो नहीं आएंगे। बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तुलसी ये रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी की भूत प्रेत बैठे हैं। फिर तुम्हें नहीं मिली तुम करेंगे, आ जाओ, चलो पहुंचो। आराम से प्यार से डालेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। हाँ आराम से पहनना, पीछे का जूड़ा खोल लेना, मत गड़बड़ कर दो तो देखो। ले चलो, गई खत्म हो, पहुंचो, लाओ। गुरुजी क्या करें? गुरुजी तो ला रहे, खूब बांट रहे। गुरुजी क्या करें? और जमाई रितपाल जी कैसे कैसे फायदा नहीं उठा पा रहे, खम्भ के पास खड़े हो। हाँ एक भी, और देखो शर्मा जी कहाँ खड़े, और देखो वो एक हमारे आलोक जी गंगाराम हॉस्पिटल के वक्त बहुत ऊंचे जाके खड़े माटिया प्रयास कर रहे हैं कि बोले बातें नहीं तो बातें तो छुई लेंगे हम। जाओ, एक भी वक्त नहीं रहना चाहिए, आखिरी बार है। और भगवान